अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमज़ा उस्मान है और आप देख रहे हैं शहरी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मसान रोड की माली का एक सबसे बड़ा और दरीना मसला था। आज से तकरीबन 1 साल पहले इसी रोड पर मैंने भी प्रोग्राम किया था, मगर उसके बाद आज कहीं जाकर पीपल पार्टी की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, कादर पटेल एमएनए जो कादर पटेल है उनकी काविशों से ये रोड बनने जा रहा है। अब इस रोड पर काम स्टार्ट हो चुका है। तनवीर जो कि पीएस हैं, अब्दुल कादर पटेल साहब के, उनकी ज़ेरी निगरानी ये काम हो रहा है, मगर स्टार्ट में उनको मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आ जाए हैं शहरी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस काम के हवाले से और यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों को इस काम के हवाले से, ताकि पूरी आवाम जान सके, कि माली की आवाम जान सके कि ये आखिर हो क्या रहा है। और लोग अगर एतराज़ कर रहे हैं तो क्या वो बेबुनियाद एतराज़ है या वाकई में जेन्युइन एतराज़ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनवीर भाई। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये काम आपकी ज़ेर निगरानी चल रहा है, आप मुझे ये बताइएगा कि इस काम में लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात है किस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा उस्मान, आपका आने का शुक्रिया। आपने मुझसे कांटेक्ट किया था कि मैं इस पर प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। तो जो है एतराज़ात पहले ड्रेनेज पर थे कि हमें ड्रेनेज नहीं चाहिए। बाबुल इस्लाम सोसाइटी ताराचंद रोड की आवाम ने कहा कि हमें आप नाला सफाई करके दें। फिर हमने नाला सफाई पर भी इनसे भेंट करके हमने डिसीजन लिया था कि जो है आपको नाला सफाई हम जगह जगह से तोड़ करके करें या पूरी इंक्रोचमेंट करके करें। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने इनको मशवरा दिया था कि देखें, अगर पूरा नाला खोलते हैं तो वो ठीक रहेगा, अगर जगह जगह से सफाई करते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। वो टेम्परेरी सफाई होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो हमने डिसीजन ये इनसे लिया कि आप पूरी जो है ना वो कर दें। तो हमने इनको मशवरा दिया कि आप तमाम दुकानदार हजरात को जो है ना जो उन्होंने तजावुज़ात बनाई हुई हैं उनको हटाने के लिए एक नोटिस जारी करें। उनकी मेहरबानी, उन्होंने नोटिस भी जारी किया और फिर हमने ये नाला पूरा खोलना शुरू किया। तो थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम आई थी। दुकानदार हजरात आए थे, हमें कह रहे थे कि कुछ दुकानदार हैं, बहुत दुकानदारों ने हमारे साथ ताउन भी किया है। वो कह रहे थे कि भाई आप पूरी केमाड़ी की फुटपातें हटा दो जो भी नाले के ऊपर बनी हुई है या रोड पे बनी हुई है। हमने कहा कि फ़िलहाल ये रोड का काम आया हुआ है, तो हम पहले ये इस नाले की आप हमें करने दें, आप मेहरबानी करें। सबसे प्यार मोहब्बत से हमने जो है ना ये नाला खुलवाया। अच्छा तनवीर भाई, ये बताइए कि शटरिंग के हवाले से, स्लिप और शटरिंग के हवाले से, उसी बात पे आ रहा हूँ। अच्छा, फिर वो जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड नहीं हुआ था कि इसमें स्लेब डालें या वो लकड़ी वाली हम जो है ना वो शटरिंग करें। तो कॉन्ट्रैक्टर से जब बात हुई कि काफ़ी लोगों का ओपिनियन आया कि आप स्लेब डालें और उसके ऊपर सरिया डाल के फिर माल डालें। तो मुझे सोशल मीडिया पर भी कामरान अहमद ने भी लिया था, तो मैंने कहा ये नहीं, जैसे कि कामरान साथ ही खड़ा हुआ है। तो इस पर यह है कि हमने ये स्लेब डालनी थी, तो लोगों ने अपने सेवरेज वगैरह के कनेक्शन जो है ना वो देने थे। उसके बाद हमने सरिया डाल करके इसके ऊपर माल डालना था, ठीक है। तो अब भी लोग ये कह रहे हैं कि वो करना था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आप ये लकड़ी वाली। तो हमने कहा कि खुदारा आप एक पेज पर आ जाएं, 2 ओपिनियन ना रखें, एक ओपिनियन दे दें। ये फ़ंड आपके लिए आया हुआ है, ये हमारा ज़ाती फ़ंड नहीं है, आपका फ़ंड है, आपके टैक्स का पैसा है। तो हमें कोई एक बात आप बता दें कि ये करना है, ठीक है। हम डबल माइंड हो जाते हैं कि हम इसकी सुने या इसकी सुने। अभी भी हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था और हमने कहा था कि भाई आप क्या करने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम ये सरिया रख के माल डालना था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि शटरिंग डालो। तो उसी वक्त हम जब बैठे हुए थे तो 3-4 ताराचंद रोड के लोग बैठे हुए थे, तो उसमें भी थोड़ा डिस्प्यूट आ गया कि भाई ये कोई कह रहे थे कि इसमें स्लेब लगाएं 4 इंच वाली, कोई कह रहे थे कि इस पर शटरिंग डालें। तो अब भी मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप भले 2-4 दिन ले लें, बाबुल इस्लाम सोसाइटी में बैठिए, आप हमें बता दें कि इसके ऊपर हम शटरिंग डालें या स्लेबें डालें, और स्लेबें डालें तो कौन सी डालें। तो आखिर में कॉन्ट्रैक्टर ने ये कहा है कि मुझे जो डिपार्टमेंट कहेगा, यहाँ पर तो डिस्प्यूट आ रहा है, कोई कह रहा है एक चीज़ करो, कोई कह रहा है दूसरी चीज़ करो। आपने हमें मशवरा दिया, आपने हमसे डिमांड की, दरख्वास्त की कि हमारा नाला साफ़ किया जाए, हमने आपका नाला साफ़ करवा दिया। अच्छा तनवीर भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये दिस इज़ द सेकंड टाइम, ये दूसरी दफ़ा, इससे पहले भी कोई एतराज़ उठाया गया है कि भाई कि मसान का पानी यहाँ पर आ जाएगा। और ये डिस्पोज़ल के हवाले से बताएं कि डिस्पोज़ल आपने यहाँ क्यों चूज़ किया, वहाँ क्यों चूज़ नहीं किया, और लेवल के हवाले से, ताकि लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके।
देखें, इस स्कीम में ताराचंद रोड शामिल नहीं था, ठीक है। हमने जब वहाँ से डिस्पोज़ल लिया था वो केपीटी ग्राउंड तक का था, ठीक है, मसान रोड केपीटी ग्राउंड तक का था। लेकिन फिर जो है वो हमारी इंटरनल मीटिंग हुई है जिसमें हमने कहा कि ये एक ही खूबसूरती आ जाए रोड की, एक ही रोड पूरी बन जाए। आधा रोड बना होगा, आधा नहीं बना होगा, बाद में हमने वो भी बनाना है। पब्लिक डिमांड करेगी कि ये नाकिस मटेरियल इसमें डला हुआ था, रोड आवाम कह रही है कि ये रोड ठीक नहीं बना हुआ, इसका लेवल ठीक नहीं है, इसका लेवल नाले की तरफ नहीं है, गलियों की तरफ है, तो हमें परेशानी है, प्रॉब्लम है। अब भी लोगों ने मीटिंग्स में भी हमें कहा है, और ओपनली एक बात है, कोई मेरी ज़ाती राय नहीं है, लोगों की ये जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ जो लोगों ने कंप्लेंट की है। तो वहाँ से जब हमने लेवल लिया तो वो ताराचंद रोड का लेवल और वो लेवल बराबर नहीं आ रहा था। तो जब हमने ज़ियाउद्दीन के पीछे से डिस्पोज़ल लिया है तो वो वाला लेवल पूरे वहाँ तक मसान तक आ रहा था, वो आ रहा था सही तरीके से, उसका लेवल ओके आ रहा था। जबकि आप मसान से जो डिस्पोजल ले रहे थे तो वो लेवल सही नहीं आ रहा था, तो इसलिए आपने ये जगह चूज़ की है जी। तो इस पर लोगों को क्या एतराज़ है, लोगों को क्या खदशात है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के, जिन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया था, जिन पर मेरे ख्याल से आप लोगों को एक मीटिंग भी करनी पड़ी बाबुल इस्लाम सोसाइटी वालों से। वो कह रहे थे कि हम जो है ये मसान रोड का जो पानी है बारिश का वो यहाँ से ना गुज़रे, ठीक है। और सबसे बड़ा एतराज़ ये था पानी के कनेक्शन का, कि हमारे पानी के कनेक्शन है, अगर आप खड्डा लगाएंगे तो हमारे पानी के कनेक्शन टूट जाएंगे। फिर दूसरा ये था कि मसान रोड वालों का जो पानी है बारिश का, इसमें सीवरेज नहीं थी, ये बारिश के पानी के लिए वाटर ड्रेनेज थी। तो वो उन्होंने एतराज़ उठाया। हमने कहा ठीक है, फिर क्या किया जाए, हमारा नाला साफ़ करके हमारी ड्रेनेज यहाँ दी जाए। हमने कहा ठीक है, और मसान रोड वालों के साथ भी जो है ना, हम जब ये काम करके निकलेंगे, क्योंकि काम हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, बीच से हम काम स्टार्ट करना नहीं चाह रहे। मैंने यही कहा था कि आप वहाँ से, तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि काम, इंजीनियर ने भी कहा कि ज़ीरो पॉइंट से काम स्टार्ट होता है, हम बीच में से कहीं से काम स्टार्ट नहीं कर सकते। और बस ये एक वो था, एतराज़ था जो कि ख़त्म किया। दूसरा एतराज़ ये नाले की छत का आ गया। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इतने सालों के बाद जो है ना, इतनी अच्छी प्रॉपर तरीके से सफाई हुई है, डंपर के डंपर निकाले जा रहे हैं इसमें से कचरा, जो इतना गब निकाल रहे हैं। तो उसके बाद जब ये चीज़ आई है, एतराज़ात लोगों के आते हैं। देखें, कुछ लोगों की शरारत भी होती है और कुछ लोगों के एतराज़ात भी आते हैं। तो शरारत करने वालों का जो है ना, हम बिल्कुल भी उन पर कान नहीं धरते, ना ही उनकी हम बात सुनते हैं। हमें पता है यहाँ पर शरारत करने वाले कौन हैं, ठीक है। हाँ, जो जेन्युइन आवाम के जो एतराज़ात हैं, जो वो हमें भी नज़र आता है कि हाँ एक चीज़ है, वो ठीक कह रहे हैं, हम फिर रब्ता करते हैं। देखें, गवर्नमेंट, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है ना, आवाम ने हमें मुंतखब किया है, मैंने अब्दुल कादर पटेल साहब को मुंतखब किया है, तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, और कॉन्ट्रैक्टर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो ये जो हमें मशवरा देंगे, हम आवाम से मशवरा लेकर के हम वो बात अपनी वहाँ तक पहुँचाएंगे कि हमें ये नहीं, ये काम करके दिया जाए, ये काम अच्छा है। अच्छा तनवीर भाई, एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ के अवाम ने एतराज़ात उठाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, अब जो इनके मकासद है जो ये आपके सामने रखेंगे, क्या आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखना होगा, यानी ये रोड पूरे किमाड़ी के लोगों के लिए है, पूरे किमाड़ी के लोग जो गुलशन सिकंदराबाद तक, उनका भी यही रोड ज़ेर इस्तेमाल है, तो इनके सिर्फ इनके फ़वायद और इनके तहफ़्फ़ुज़ात आपने देखने होंगे, यानी पूरे इलाके की मुफाद देखेंगे आप? हमज़ा उस्मान, बात ये कि जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको नाले वगैरह पे प्रॉब्लम आ रही है। रोड तो जो है एक स्टैंडर्ड पे बनेगा ना, रोड तो ठीक है, रोड का लेवल निकलेगा। अभी जो ये रोड बना हुआ है, आप दिखा दीजिएगा, इसका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। इस रोड पे भी 14 करोड़ पे इस रोड के लिए मिले थे। कितने? 14 करोड़, यहाँ से लेके मसान रोड तक। तो वो किसने करवाया, सबको पता है, ठीक है। इस पे कौन सा काम हुआ है, सुरमा लगाया गया, ये सबको पता है। हम तो केमाड़ी में काम कर रहे हैं, तो इस रोड पे काम कर रहे हैं, हम बार बार आवाम से रब्ता कर रहे हैं। मैं अब भी काम पे, मैं डेली आकर के खड़ा हो रहा हूँ। जिन भी लोगों के जो एतराज़ात आते हैं वो सुनते भी हैं। बेसिकली ये एतराज़ात नहीं होते, ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ठीक है। एतराज़ात जो है ना, वो शरपसंद अनासर जो है ना, वो लोगों को भड़काते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। जब ज़्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आना शुरू हो जाएँ, तो आप देखें, थोड़ा सा किसी का पाइप टूट गया या कुछ भी हो गया, वो मैनेज कर लेते हैं, उनको समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब इज्तिमाई तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं,
तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और दूर करते जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि रोड का लोग टाइम फ्रेम भी मांग रहे हैं कि भाई आप कितने टाइम में इसको वो करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि अगर लोग हमारे साथ ताउन करेंगे, हमें पता है हम मसान रोड तक जाएंगे, वहाँ पानी की लाइन का भी इशू है, ठीक है। वहाँ पर हम पहले भी मोअज़्ज़िज़ीन के साथ बैठे, हम दोबारा भी बैठेंगे, काम शुरू करने से पहले भी बैठेंगे, तो उनसे भी ओपिनियन लेंगे, ठीक है ना, कि भाई इज्तिमाई तौर पे क्या काम अच्छा है जिससे आम आवाम को भी फ़ायदा हो, यहाँ के रिहायशियों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। अलग अलग ओपिनियन आता है। प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कर लो। अमरान भाई, इनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, इनसे भी जानते हैं। अच्छा, आप तीनों से मेरा यही सवाल है, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो काम हो रहा है दरीन मसला था किमाड़ी का, मसान रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार, यकीन जाने हर बंदा बाइक का जो और गाड़ियों वाले को परेशान होता था, रात को कमर में तकलीफ़ होती थी, ऐसी हालत थी इस रोड की। अब बनने जा रही है, लेकिन मामूली बातों को एतराज़ बनाकर इस काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है या नहीं वाकई में इनके कोई जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात है? मैं आपको पहले अपना बता दूं कि मैं एक पीटीआई का नज़रियाती कारकुन कामरान हूं, ठीक है, और मैंने बड़ा वर्क किया और मैं कर भी रहा हूं इस चीज़ के। मसान रोड के हवाले से मैंने पिछले 5 दिन से काम स्टार्ट किया। बाकायदा रात को 10 बजे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मसान रोड के हवाले से, और केमाड़ी के दीगर मसाइल के ऊपर भी बात हो रही है उसमें। और मैं ख़ुद आज ग्राउंड में मौजूद हूँ। मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तनवीर भाई से भी लिया, चेयरमैन साहब से भी लिया, जो लोगों के एतराज़ात थे उसको हल भी कर लिया गया है। शेडरिंग का जो इन्होंने मशवरा दिया बहुत बेहतरीन मशवरा है। वो जो स्लिप का था वो 6 महीने चलना था, शेडरिंग ये है कि 5 साल चल जाएगी। और दूसरा मुझे रोड मैप भी दिया गया कि इधर जो है ना पौधे भी लगेंगे साइड पे, और फुटपाथ भी होगी और अच्छी सी लाइटिंग भी होगी। तो ये हमारी इज़्ज़त के लिए बात है, हमारी इज़्ज़त है किस्म की ये रोड कि हमारे मेहमान यहाँ से गुजरेंगे तो लोग देखेंगे कि केमाड़ी एक मसान रोड कितना अच्छा बना हुआ है। लोग जाकर दूसरे लोगों की बताएंगे कि वहाँ पर ये किस एरिए में रहते हैं। तो इस काम में मैं सबसे पहले मैं ख़ुद ग्राउंड में मौजूद हूँ। मैं अपनी तरफ से अपील करूँगा और अपनी सोशल मीडिया पे ज़ोर भी दूँगा कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। जितना डिले होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हमारा ही होगा, इसका नुकसान भी होगा और दूसरी इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी इस रोड की। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर पार्टी के ऊपर उंगलियां भी उठेंगी करप्शन के हवाले से। तो मेरी ये सबसे ज़्यादा डिमांड ये है कि इसके ऊपर फ़ौरन से जल्द काम स्टार्ट किया जाए। 7 दिन से हम एक ताराचंद रोड के नाले में फंसे हुए, तो आगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और केमाड़ी के अवाम को एक अच्छा तोहफ़ा इंशाअल्लाह मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक अरसे से काम स्टार्ट हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक ये लोग सिर्फ बकौले कामरान के नाले में ही अटके पड़े हैं। आप क्या समझते हैं, अभी यहाँ के रिहायशी आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या चाहते हैं कि ये काम किस लेवल पर हो? यकीनन ये एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, और मैं तनवीर भाई के साथ इस बात के साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि स्लिप डाले जाएँ। ज़ाहिर सी बात है सारा काम एक साथ नहीं हो सकता, पहले स्लिप लगाए जाएंगे, उसके ऊपर शेटरिंग डाली जाए और साथ ही साथ जो है ना क्या नाम इस नाले को क्लियर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह तनवीर भाई ने कहा कि जो लोग इसमें शरारतें डाल रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और ये हमारे लिए, हमारी खूबसूरती के लिए, केमाड़ी की खूबसूरती के लिए, कराची की खूबसूरती के लिए, पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए ये एक इकदाम उठाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 43-44 साल मेरी उम्र हो गई है, मेरे सामने ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह ये हो रहा है। तो मैं कादर भाई का इस रोड बनने पर और नाले बनने पर एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सर हकीम खान भी मौजूद हैं, जिनकी बहुत बड़ी काविशें हैं एजुकेशन के मामले में। ख़ुद भी हेड मास्टर है स्कूल के, श्री जना में कॉलोनी में इनका स्कूल है गवर्नमेंट का। नकल माफिया के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है सर हकीम खान ने। इनसे भी जानते फ़िलहाल चूँकि इलाकाई मसाइल पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे। इंशाल्लाह किसी दूसरी नशिस्त में हम इनसे सर से एजुकेशन के हवाले से भी ज़रूर बैठक करेंगे और बात करेंगे। लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम हो रहा है, ये काम सिर्फ एक इलाके के लोगों का नहीं है, पूरी किमाड़ी के अवाम का है। पूरी की किमाड़ी की आवाम इससे फ़ायदा उठाएगी और इस रोड की वजह से अजियत का शिकार रही है पूरी किमाड़ी की आवाम, जैक्सन से लेकर गुलशन सिकंदराबाद तक। अब ये रोड बनने जा रहा है। इसमें हमने देखा कि ज़रा सी बात को लेकर, मामूली मसाइल को लेकर रोडें अटकाने की कोशिश की गई है, काम को स्लो करने की कोशिश की गई है, सबोताज करने की कोशिश की गई है। आप भी चूँकि नज़र रखते हैं इन मामलात पर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस काम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम, करीबन कुछ
3 और 4 अशरे से मैं बनफ़्स नफीस कीमाड़ी की सियासत को देख रहा हूँ। इतना मेरा तजर्बा हो चुका है, सारी सियासी पार्टियों से, इनके रहनुमाओं से मेरी वाबस्तगी है, ताल्लुक़ात है, बल करीब से देखा है मैंने कि तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात, ऑब्जेक्शंस, एतराज़ात हमेशा हुआ करते हैं। जहाँ एतराज़ का कोई सवाल भी नहीं होता, ऑब्जेक्शन का सवाल ही नहीं होता, वहाँ भी एतराज़ात उठ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ खुशी का बायस है, जो चीज़ इन कोऑर्डिनेटर साहब को UC 43 के चेयरमैन जनाब सालार ख़ान साहब को मुमय्यज़ करती है और मुमताज़ करती है, जो बाकी कोऑर्डिनेटर से, बाकी UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इस अहाते कीमाड़ी के अहाते की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें जो इनको मुमय्यज़ करती है और मुमताज़ करती है वो क्या है? हाँ, वो ये है कि मैं मुतअद्दिद मरतबा दिन और रात को इस शाहराह पर, इस ताराचंद रोड पर मेरा गुज़र होता है, और मुतअद्दिद जितनी मरतबा भी मैं आया तो जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब के जो कोऑर्डिनेटर तनवीर सोमरो साहब, जनाब UC 43 के जो वाइस चेयरमैन साहब सालार ख़ान साहब हैं, इनके साथ सोशल काम करने वाले ये बनफ़्स नफीस ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। जितनी बार भी मेरा गुज़र हुआ मैंने इनको यहाँ मौजूद पाया। तो इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी चेयरमैन साहब को हर जगह मौजूद पाया है। अला ख़दशात, तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत, एतराज़ात ये तो उठते भी हैं, उठते भी रहेंगे, माजी में भी उठे हैं, इनके सामने भी उठ रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के सवालात उठ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ उनको मुमताज़ करती है वही कि इन इलाके के लोगों के, ताराचंद रोड के लोगों के और बाबुल इस्लाम सोसाइटी के लोगों के, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को, उनके शिकायत, उनके ख़दशात को इन्होंने खंदा पेशानी से सुना भी है, उसको समझा भी है, और दिल की अता गहराइयों से इखलास के साथ उसके हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बाकी UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर्स और सोशल वर्कर्स के मुकाबले में उनसे अगर मुआवजा किया जाए तो मेरे दिल के लिए खुशी का ये बायस है कि इन साहिबान ने अपनी मौजूदगी, लोगों के मसाइल को समझने की, उनके शिकायत के अजाले की जो कोशिश की है, मुझे कहीं और नज़र नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, इस वक्त UC 43 के चेयरमैन जनाब सालार ख़ान भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर ज़रा आगे ये बताइएगा, काम हो रहा है, आपकी UC से काम स्टार्ट हुआ है, बहुत स्लो जा रहा है, क्या वजूहत हो सकती हैं? भैया स्लो का तो मेन वजह है कि आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम हो रहा है। पहला जब काम शुरू हो गया तो फिर आवाम ने मीटिंग बुलाई बाबुल इस्लाम सोसाइटी में, उसमें हर आदमी ने अपने अपना राय रखा, 200-300 लोग थे ना, उसमें फिर चलो लोगों का राय को मैंने देखा, फिर मैंने सारा मसला ख़त्म कर दिया। हमने बोला जैसा तुम लोग चाहेंगे वैसा होएंगे ना। अभी भी जो है ना स्लिप लगा, नाला की सफाई किया, सारा छत उखाड़ दिया, ठीक है, आवाम जो है ना सफाई से मुतमईन है, लेकिन ऊपर जो स्लिप लगाया उस स्लिप से लोगों को शिकायत थे। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली है कीमाड़ी के आवाम को। आपको नहीं लगता कि ये स्लेब और शटरिंग को लेकर इस काम को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है? एक छोटा सा मसला है, बनिस्बत जो काम हो रहा है वो बहुत बड़ा है, पहले वो हो जाना चाहिए। बस तो कुछ मुखालिफत तो है ना, कोई सियासी मुखालिफत है, कोई आवाम के एक दूसरे के साथ नहीं लग देना, दूसरे के काम में खामखा रोली वो करना है ना। इंशाल्लाह भी मैंने ठेकेदार को बुलाया था, शाम को मेरा ठेकेदार से मीटिंग है। इंशाल्लाह ठेकेदार ने बोला जैसा आप चाहेगा, शटरिंग बोलेंगे शटरिंग है, कहने 4-5 इंच का वो बना लेंगे, स्लिप बना लेगा। इंशाल्लाह कल से काम फिर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इलाके के अवाम की मंशा के मुताबिक अब काम होने जा रहा है और ये काम अब मज़ीद तेज़ होने जा रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह जैसा आवाम चाहेगा वैसा, मैं अवामी नुमाइंदे, आवाम के साथ मैंने ज़बान की है, इंशाल्लाह जैसा आवाम बोलेंगे वैसा काम होगा। तो नाज़रीन, आप लोगों ने मुलाहज़ा फरमाया, यहाँ पर तनवीर सोमरो की बातें भी आप लोगों ने सुन ली, चेयरमैन साहब की भी, इलाके मकीन की भी बातें सुन ली, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस काम को लेकर लोगों के, वो भी आपने सुने। हमारा काम है अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इलाके के लोगों को हर तरह के ख़बर से बाखबर रखना, ताकि आवाम भी जान सके कि किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन भी है या नहीं, सिर्फ काम में रोड़े अटकाने के लिए ये सवालात और ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं काम को रुकवाने के सिलसिले में। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए शेरी पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे हमज़ा उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।